हेलो एवरीवन। स्टैटिक जी के MCQ सैट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर तुम फस्ट टाइम साढ़े चैनल में वॉच कर रहे हो तो इस वीडियो के नीचे सबसक्राइब बटन एंड बैल आइकन में जरूर दबा दो ਤਾਂ जो इस सीरीज़ के जो भी अपकमिंग सैट अपलोड होंगे उन्होंने नोटिफिकेशन थानू टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स इन्ना सारे क्वेश्चन की थानू वीडियो के लास्ट से PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो उसके लिए तुम साडा टैलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो जिसका लिंक असी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दिता है। तुम सानू इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। तो आओ स्टार्ट करते हैं सैट 3। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करांगे फ्रेंड्स। 1 to 20 तक जो क्वेश्चन सही वो ऑलरेडी सैट 1 एंड 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे है। तो ये भी तुसी जरूर वॉच करो। क्वेश्चन है वट इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर कैंडीडेट टू गैट इलैक्टेड एज वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट की इलैक्शन के लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट की है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 35 ईयर। इस तो इलावा कुछ होर फैक्ट्स हैं जो तुम याद करने हैं। द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ आल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्य सभा। फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम के क्वेश्चन बनया राज्य सभा का चेयरमैन कौन होंगे। तो राज्य सभा का चेयरमैन वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा। जो भी एट प्रेजेंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो एक्स ऑफिशियो राज्य सभा का चेयरमैन भी होगा। तो फ्रेंड्स राज्य सभा के चेयरमैन लिए कोई अलग तो अपॉइंटमेंट की लड़ नहीं होंगी। जो भी वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो आटोमैटिकली राज्य सभा का चेयरमैन भी होंगे। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो तुम याद कर लेना है। फस्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो कि एस राधा कृष्ण सी जिन्हों के बर्थडे पर हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे भी सैलीब्रेट किया जाता है। एट प्रेजेंट जो अपने वाइस प्रेजिडेंट हैं वो हैं वेंकैया नायडू। एंड क्वालिफिकेशन की गल करिए फ्रेंड्स वाइस प्रेजिडेंट ली तो उसनों इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। एंड उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स या उस तो वध होनी चाहिए है। नोट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी होर गवर्नमेंट ऑफिस से पोस्ट से वो नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसनों उत्थों रिजाइन करना होगा। तो ये कुछ फैक्ट्स सी जो तुम याद कर लेने हैं। इस तो इलावा कुछ होर पोस्टस लिए आप देख लें जो एज की रिक्वायरमेंट है। जिस तरह प्रेजिडेंट लिए भी 35 ईयर एज की रिक्वायरमेंट है इलैक्शन लिए। एंड सिमिलरली गवर्नर लिए भी 35 ईयर की एज की रिक्वायरमेंट है। MP मैंबर ऑफ पार्लीमेंट जो होगा राज्य सभा का उसके लिए 30 ईयर्स की एज होनी जरूरी है अगर उसने राज्य सभा दी इलैक्शंस लड़नी है। सिमिलरली MLC मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव काउंसिल लिए 30 ईयर। एंड लोक सभा का जो MP होगा मैंबर ऑफ पार्लीमेंट उसके लिए 25 ईयर की एज होनी जरूरी है। तो MLA लिए भी 25 ईयर की एज होनी जरूरी है। उस तो बाद मैंबर ऑफ पंचायत लिए 21 ईयर। एंड फ्रेंड्स एज लिमिट ऑफ इंपलॉयमेंट इन फैक्ट्री के काम करने के लिए जो चाइल्ड की एज है वो 14 ईयर तो अबव होनी जरूरी है। तो इसके लिए उसी आर्टिकल भी याद रखना है 24। इस तो इलावा जो जुडिशियल देखिए तो जजिस की जो रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 ईयर होंगी है। एंड मैंबर ऑफ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी एज जो होगी रिटायरमेंट की वो भी 65 होगी। अगर फ्रेंड्स स्टेट लैवल पर देखिए तो जो जज होगा हाई कोर्ट का उसके लिए 62 ईयर होगी रिटायरमेंट एज। एंड जो मैंबर होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का उसकी भी 62 होगी। तो तुम इस तरीके याद रख सकते हो। सेंटर जो कि वड्डी होंगी है स्टेट नालों स्टेट छोटे लैवल पर होंगी है। स्टेट के लिए एज घट होगी 62। एंड सेंटर लैवल पर जो भी पोस्टस होंगी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जज है या मैंबर हो UPSC उसके लिए 65 ईयर। तो ये कुछ फ्रेंड्स एज लिमिट सन जिन्होंने अक्सर ही क्वेश्चन एग्जाम के बन जाता है। नैक्सट है क्वेश्चन 22 हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ईस्ट पंजाब वर ग्रुप्ड टुगैदर टू फॉर्म ए सिंगल स्टेट कॉल्ड पैप्सू। तो फ्रेंड्स बहुत बारी एग्जाम के क्वेश्चन जो बने पैप्सू की फुल फॉर्म अक्सर ही पूछ ली जाती है जो कि है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनीयन। तो ये तुम याद कर लेनी इस क्वेश्चन हर बार एग्जाम के आता है। तो ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स की गिनती आपको पूछी सी तो ये टोटल 8 स्टेट्स का ग्रुप से जो कि हुण एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसनों मर्ज कर दिता गया सीगा पंजाब दे विच 1 नवंबर 1956 नूं। तो फ्रेंड्स 1956 तो पहला अगर 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए तो पैप्सू एग्जिस्ट करता सीगा। एंड 51 तो लैके 56 तक जाते जाते वो बिल्कुल ही पंजाब दे विच मर्ज कर दिता गया। एंड फ्रेंड्स पंजाब की अगर गल करिए तो पंजाब का जो हिली एरिया सी उसका हिमाचल प्रदेश स्टेट बना दी गई एक अलग तो। एंड जो एरिया जिथे लोग हिंदी बोलते सी उस तो हरियाणा बना दी गई। एंड पंजाबी बोलने वालों की लैंगुएज वास्ते पंजाब स्टेट बना दी गई। ये तो ये कुछ एक्सट्रा फैक्ट्स जो तुसीं याद कर लेने हैं। एंड जो अगर गल करिए तो पैप्सू एग्जिस्ट करती सी 1948 तो लैके 1956 के विच।
8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਾਲਸੀਆ ਐਂਡ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ 8 ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ 8 ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਡਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਐਂਡ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਦਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਜੋ ਹੈੱਡ ਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਂਡ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਪੈਪਸੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 23rd, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗੁਰੂਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 3rd ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 22 ਮੰਜੀਜ਼ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰੈਂਡਸ ਮੰਜੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਜੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਂਡ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਮੰਜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਟੈਂਪਲ ਗੋਡ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਬਲੈਕ ਪਗੋੜਾ। ਬਲੈਕ ਪਗੋੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਨ ਟੈਂਪਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਨਾਰਕ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਨਾਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪਗੋੜਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪਗੋੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਗ ਨਰਸਿਮਾ ਦੇਵਾ ਵਨ ਦੁਆਰਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1250th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਹਰ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਨਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 38 ਸਾਈਟਸ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਿਸਟਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟਸ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਜਗਨਨਾਥ ਟੈਂਪਲ, ਐਂਡ ਜਗਨਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਈਟ ਪਗੋੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੋਡ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ ਐਂਡ ਲਿੰਗਾਰਾਜਾ ਟੈਂਪਲ ਸ਼ਿਵਾ ਗੋਡ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਨ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 700 ਟੈਂਪਲਸ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਂਪਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟਸ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਾ ਕਾਮਨ TV ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ਡ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੇਵਸ। TV ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇਵਸ, ਲੇਜ਼ਰਸ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵੇਵਸ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ। ਫਰੈਂਡ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵੇਵਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵੇਵਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੋ TV ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਫਾਦਰ ਆਫ TV ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ JL ਬੇਅਰਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਦਰ ਫੈਕਟ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
एंड फ्रेंड्स जो फाइनेंस कमीशन है ये सेंटर एंड स्टेट के विचकार जो भी आप टैक्स वगैरह पे करते हैं उन्हों की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्टैबलिश किया जाता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस्टैबलिश किया जाता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वालों अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1951 के इस्टैबलिश किया गया सीगा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। तो इस तो इलावा टाइम पीरीयड जो होंगे इसका 5 सालों के लिए होंगे एंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फ्रेंड्स क्योंकि अंडर आर्टिकल 280 ਦੇ अंडर इसनूं इस्टैबलिश किया जाता है। फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर जो सी वो सी KC न्योगी 1952 तो 1957 एंड एट प्रेजेंट जो इसका फाइनेंस कमीशन है कमिश्नर है वो है NK सिंह जो कि इस्टैबलिश होया सीगा 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ एंड इसका जो टाइम पीरियड है फ्रेंड्स 2020 टू 250 तक 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसकी टर्म भी याद रखनी है जो हुण चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया चल रहा है। एंड फ्रेंड्स कंपैरिजन करिए फाइनेंस कमीशन एंड प्लैनिंग कमीशन तो दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम ही होंगे 5 ईयर। एंड एक जो मेन कॉमन डिफरेंस है वो ये है कि फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि प्लैनिंग कमीशन स्टैचूटरी बॉडी है मीनस इस कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये डिपेंड करता है प्रेजेंट गौरमेंट पर प्रेजेंट गौरमेंट इसनूं कदों भी बना सकती है या इसनूं खत्म कर सकती है। तो फाइनेंस कमीशन इस्टैबलिश किया जाता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा एंड प्लैनिंग कमीशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन बनाया गया सीगा 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ प्लैनिंग कमीशन 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। फ्रेंड्स ईयर बहुत बारी एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ याद कर लेने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन एंड एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक होर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो है जो प्लैनिंग कमीशन फ्रेंड्स 17 अगस्त 2014 ਨੂੰ जो मोदी गौरमेंट सी उन्होंने वालों इसनूं खत्म कर दिता गया एंड इसनूं रिप्लेस किया गया नीति आयोग के नाल। नीति आयोग भी फ्रेंड्स एक प्लैनिंग कमीशन की तरह ही काम करता है जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एंड फस्ट प्लैनिंग कमिश्नर की गल करिए तो जवाहर लाल नेहरू जी सी जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर सन। एंड लास्ट 12th प्लैन फ्रेंड्स तुसीं याद रखना है क्योंकि हुण प्लैनिंग कमीशन डिसॉल्व हो चुका है। तो लास्ट जो 12th लास्ट जो प्लान सीगा वो 12th प्लान सीगा जो कि हुण 2012 तो 2017 तक इसकी लास्ट टर्म सी। तो इस तो बाद जो स्टार्ट कर दिता गया सीगा वो सीगा नीति आयोग। तो हुण फ्रेंड्स नीति आयोग चल रहा है बट प्लैनिंग कमीशन जो कि पहला एग्जिस्ट करता सी तो उसके लिए इसके लास्ट अपने 1 तो लैके 12 तक प्लैनिंग कमीशन जो चले सीगे। तो लास्ट तुसीं याद कर लेना उसका जो टाइम पीरियड सी। तो इस तरह कंपैरिजन नूं चंगी तरह वॉच करो कई बार क्वेश्चन एग्जाम के बन जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट चिल्का लेक इज सिचुएटेड। चिल्का लेक फ्रेंड्स किहड़ी स्टेट के एग्जिस्ट करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उड़ीसा। जिस तरह तुम इस मैप के देख रहे हो जो कि बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल नियर अबाउट है उड़ीसा तो उस चिल्का लेक एग्जिस्ट करती है। तो फ्रेंड्स इस चिल्का लेक ते बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम के बनया क्योंकि एक फस्ट रामसर साइट है ऑफ इंडिया। इंडिया की एक पहली रामसर साइट डिकलेयर की गई सी 1981 के। तो रामसर फ्रेंड्स एक प्लेस का नाम है ईरान के जिथे इंडिया के जां पूरे वर्ल्ड के जिन्नियां भी वैटलैंड सन उन्हां दी सांभ संभाल के लिए एक ट्रीटी साइन की गई सी 1971 के 2 फरवरी 1971। इस करके 2 फरवरी को वैटलैंड डे भी सैलीब्रेट किया जाता ऑल ओवर वर्ल्ड के। तो फ्रेंड्स इंडिया के अगर टोटल रामसर साइट्स की गल करिए तो 37 रामसर साइट्स डिकलेयर की जा चुकी हैं जिसके चिल्का लेक फस्ट सी। तो इसके लिए क्वेश्चन करना इंपोर्टेंट हो जाता है एंड बहुत बारी एग्जाम के पूछा जाता है कि फस्ट रामसर साइट इंडिया के सी वो चिल्का लेक सी जां चिल्का लेक किहड़ी स्टेट के है। एंड पंजाब के अगर गल करिए फ्रेंड्स रामसर साइट्स की तो वह है हरीके वैटलैंड। तो ये भी तुसीं याद कर लेना हरीके। नैक्सट क्वेश्चन है हू स्टैबलिश्ड मौर्य अंपायर इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के मौर्य अंपायर की स्टैबलिशमेंट किसने की सी। तो फ्रेंड्स इसका जो फाउंडर सी वो चंद्रगुप्त मौर्य एंड इस दे बारे जो ये स्टैबलिश किया गया 321 BC के स्टैबलिश किया गया सी। मौर्य अंपायर 3 किंग्स द्वारा लैड किया गया चंद्रगुप्त मौर्य उसका सन बिंदुसरा एंड उसका सन अशोका। तो अशोका के टाइम पर फ्रेंड्स जो मौर्य अंपायर से जिस तरह तुम इस पिक्चर के देख सकते हो ऑल ओवर पूरा इंडिया ही इन्होंने अपने कब्जे के कर लिया सीगा जस्ट साउथ में छड्ड के। तो ये तुसीं याद कर लेना है। अशोका की जो लॉइन कैपिटल सी फ्रेंड्स तो इस इत्थों ही अपना नैशनल एंबलम जो ड्राइव किया गया ये भी तुसीं याद रख लेना है।
इस तो इलावा जो अदर ऑप्शन दे विच किंग हैं हरियंका डायनेस्टी दे, इन्हां दी सीक्वेंस याद करनी बहुत जरूरी है। हरियंका डायनेस्टी फ्रेंड्स जो फाइंड आउट की सी बिंबिसरा ने की सी, एंड उस तो बाद उसका सन सी अजातशत्रु, फिर उदयन एंड नागदशक। तो ये कुछ इंपोर्टेंट किंग्स हैं हरियंका डायनेस्टी के। तो कई बार एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है अजातशत्रु किहड़ी डायनेस्टी में बिलोंग करता सी, तो फ्रेंड्स इसलिए इसनूं याद करना जरूरी है। एंड मौर्य अंपायर के जो किंग हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसरा एंड अशोका। कई बार क्वेश्चन बन जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग बिलोंग्स टू मौर्य अंपायर, तो फ्रेंड्स अशोका की ऑप्शन आ सकती है। तो कई बार आप ये भालते रहने भी उस दे नाल मौर्य लग्या होगा तो वह मौर्य बिलोंग करेगा, तो ये कोई जरूरी नहीं। सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य ही है जो कि मौर्य अंपायर में बिलोंग करता है, जिसकी नेम पिछे मौर्य पैंदा। बिंदुसरा एंड अशोका की नेम पिछे मौर्य नहीं पैंदा, तो ये भी दोनों मौर्य अंपायर में बिलोंग करते हैं। तो इस तरह तुसीं ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो याद कर लेने। नैक्सट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सैलीब्रेटेड इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। फ्रेंड्स जिस तरह तुहानूं पता ही है कि इंडिया जो कि 15 अगस्त नूं आज़ाद होया सीगा, तो उसके अकॉर्डिंग होर किहड़ियां कंट्रीज़ है जो 15 अगस्त नूं अपना इंडिपेंडेंस डे सैलीब्रेट करदियां। तो कुछ कंट्रीज़ जो तुसीं नोट कर लेनी है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जो सारी लिस्ट है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर साउथ कोरिया हो जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार ऑप्शन के साउथ कोरिया आएगा, नॉर्थ कोरिया भी आ सकता है, कॉन्गो या बहरेन कोई भी कंट्री ऑप्शन आ सकती है। तो इस तरह 15 अगस्त वाले दिन हर साल जो नैशनल फ्लैग अपना लहराया जाता हवा दे विच। तो नैशनल फ्लैग की रेशो आप जो कि प्रीवियस स्लाइड दे विच डिस्कस की सी, वो 2:3 होंदी है। नैशनल फ्लैग की जो ब्रैथ इनटू लेंथ की रेशो होंदी है, तुसीं याद रखनी है। एंड नैशनल फ्लैग जो डिज़ाइन किया सीगा वो पिंगली वेंकिया ने डिज़ाइन किया सीगा, ये भी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इस दे विचकार जो सर्कल तुसी देख रहे हो ये अशोका की लॉयन कैपिटल जो सी उस तो इसनूं ड्राइव किया गया। एंड 3 कलर सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। तो फ्रेंड्स ये कुछ फैक्ट्स हैं जो तुसी सारे याद कर लेने। नैक्सट क्वेश्चन है विच गैस इज़ यूजड एज टीयर गैस, किहड़ी गैस नूं एज ए टीयर गैस वरत्या जाता है। तो फ्रेंड्स टीयर गैस जिसनूं आंसू गैस भी आख दिंदे आपां, जिस दे नाल अपनी अखां दे विच हंझू आउण लग जांदे आ। तो ये तुसीं अक्सर ही कई मूवीज़ दे विच देखिया होवेगा जां फिर रियल लाइफ दे विच भी जदों बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसनूं खिडाउण दे लई ये यूज़ की जाती है। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन सल्फर हाइड्राइल। तो डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तो इलावा क्लोराइन एंड अमोनीया भी एज इन टीयर गैस यूज़ की जा सकती। तो फ्रेंड्स ये भी तुसीं याद रखना है, कई बार इन्होंने ऑप्शन तो इलावा अमोनीया की ऑप्शन भी क्वेश्चन के हो सकती है, या क्लोरीन भी हो सकती है। तो ये दोनों ऑप्शन भी तुसीं याद करनी है। तो इस तो इलावा तुसीं कुछ होर गैसेस के फैक्ट याद रखने, जिस तरह जो लाइटेस्ट गैस है वो हाइड्रोजन होंदी है, एंड हैवीएस्ट गैस रेडॉन होंदी है, मार्श गैस मीथेन नूं बोलिया जांदा। लाफिंग गैस फ्रेंड्स बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम दे विच बने, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड नूं बोलिया जांदा है। एंड गोबर गैस मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन। एंड जिहड़ी गैस इस तो इलावा जो मेजर एयर पोल्यूटेंट होंदे उस दे विच कार्बन मोनोऑक्साइड होंदी है। तो इस तो इलावा जो थर्मल पावर स्टेशन के गैस मोस्ट पोल्यूटेंट होंदी है वो सल्फर डाइऑक्साइड होंदी है। गैस जिहड़ी रिस्पोंसिबल होंदी है एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन लेयर नूं जो डिप्लीट करती है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि अपने रैफ्रिजरेटर के यूज़ होंदी है। एंड फ्रेंड्स इलैक्ट्रिक बल्ब के आर्गन गैस यूज़ की जाती है। इस तो इलावा LPG गैस जो है ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन, ये तीनों गैसेज होंदियां। रैफ्रिजरेटर के फ्रियोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोनों ही यूज़ की जांदियां। गैस जो फ्रेंड्स डेंटल अपनी सर्जरी के दौरान यूज़ करते हो है नाइट्रस ऑक्साइड्स। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड साढ़े चैनल सबसक्राइब जरूर करो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो इस तो इलावा साढ़े बैल आइकन भी दबा दिया करो, तो जो अपकमिंग सैट जो भी अपलोड होंगे उन्होंने नोटिफिकेशन थानू टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सानू इंस्टा ते एंड टैलीग्राम भी तुसी जरूर ज्वाइन करो। थैंक्स।